रक्तदान महादान। जी हाँ दोस्तों, जैसे कहावत कही है कि रक्तदान महादान, उसी अंतराल में हम उपस्थित हैं समला देवी इंटर कॉलेज सुईथा ब्लॉक पे। यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे मोक्ष कल्याण के कुछ संस्था के पदाधिकारी हैं जो कि रक्तदान शिविर का आयोजन किए गए हैं। और भी जैसे यहाँ पे उपस्थित, जैसे भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं, सब आकर यहाँ पर अपना अपना रक्त दान दे रहे हैं। आखिर क्यों रक्तदान दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, आइए हम सीधा बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार रक्तदान देने का क्या वजह हो सकता है, क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर। सर, एक कहावत है रक्तदान महादान। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ मोक्ष कल्याण संस्थान के उत्तर प्रदेश के संयोजक रामानंद मौर्य जी के माध्यम से इस संस्थान का शुभारंभ किया गया। मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया गया है। मैं सहर्ष, मैं बहुत गौरवशाली खुद को महसूस कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं एक उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। रक्तदान महादान, ये जो कहावत है या जो मुहावरा है, ये निश्चित रूप से सत्य है, क्योंकि रक्त के माध्यम से एक जीवन की रक्षा की जाती है। समाज की रक्षा नहीं है, ये राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जाती है। जब किसी व्यक्ति को रक्त की कमी होती है या किसी ऑपरेशन में रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तब इसका महत्व पता चलता है कि रक्त की कितनी ज़रूरत है। जब आप एक ब्लड सेंटर पर जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका संबंधित ब्लड ग्रुप नहीं है या है भी और आपको नहीं मिल पा रहा है, तब आप भागते भागते फिरते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए इस संस्था के माध्यम से आज हम लोग रक्तदान कर रहे हैं और ये प्रिजर्व किया जाएगा। और हमारी कमेटी या हमारी संस्था जो है, जब किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसे डोनेट किया जाएगा। जी, तो सर अभी जैसे आप बता रहे हैं कि जब किसी आवश्यकता पड़े किसी व्यक्ति को, तो किस माध्यम से मतलब देखिए प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल, उस संस्था के जो सदस्य हैं उनसे संपर्क करेंगे। संस्था के सदस्य अपने आईडी से संबंधित ब्लड सेंटर पर बात करेंगे और ब्लड उपलब्ध कराएंगे। जी ठीक सर। अभी संस्था के मोक्ष कल्याण संस्था का आप प्रदेश संयोजक जी हैं, तो अभी आज आपके यहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, किस माध्यम से रक्तदान यहाँ पे हो रहा है? देखिए, मोक्ष कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश जो इस देश के मजलूमों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, असहाय लोगों की मदद करना चाहता है, कर रहा है लगातार। तो मदद कई प्रकार की होती है। लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, मारे जाते हैं, थाने पे FIR नहीं होती है, तो उसके लिए मोक्ष संघर्ष करता है। लोगों की हत्या कर दी जाती है, FIR नहीं होता, उसके लिए मोक्ष संघर्ष करता है। शिक्षा विहीन समाज निर्माण करने के लिए लगातार मनवादी सरकारें लगातार काम कर रही हैं। तो मोस्ट जो है शिक्षा को मजबूत करने के लिए जो मोस्ट के लोग हैं उस पर काम कर रहा है। तो मोस्ट ने देखा कि हॉस्पिटल में जब मेरा व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड के लिए दिक्कत होती है। तो मोस्ट के लोगों ने कहा भाई, जब हर स्तर का सहयोग हम कर रहे हैं तो खून से लेकर सारी सुविधा अपने मोस्ट समाज जो दबे कुचले तमाम मजलूम लोग हैं, सबकी मैं खून से लेकर हर स्तर की मदद करने के लिए मोस्ट आगे आया है। और आज मैं इस रक्तदान के अवसर पर हमारे डायरेक्टर साहब भी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत बहुत बधाई साधुवाद मैं देना चाहता हूँ जो आज के हमारे उद्घाटक माननीय उदयभान मौर्य साहब हैं। आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आपने और उद्घाटन भी किया और साथ साथ
रक्त भी देने का काम किया। इसलिए मेरा संगठन मुझे पूरा मोस्ट इनका आभारी है और बहुत बहुत साधुवाद मैं करता हूं। इन्होंने उद्घाटन के साथ साथ ब्लड भी दिया है। यह साबित किया कि मैं भी आपके मिशन के साथ मजलूम समाज को, दबे कुचले लोगों को, अगर मेरे खून के एक कतरे की भी ज़रूरत पड़ी, अगर जब तक लोग कहते नहीं हैं कि मेरे शरीर में अगर एक खून का एक कतरा भी रहेगा तब तक मैं आपकी मदद करता रहूँगा। मोस्ट के साथ माननीय उद्घाटक महोदय, माननीय उदयभान मौर्य जी आज साबित कर दिए कि मोस्ट के साथ और मजलूमों के साथ मैं तब तक साथ दूंगा जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा रहेगा। मोस्ट तो कर रहा है और तमाम साथी मेरे कर रहे हैं, और जितने लोग आज यहाँ ब्लड दिए हैं, एक बार पुनः उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद मैं करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में इन लोगों ने मेरा सहयोग किया, संगठन का सहयोग किया। और बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे डायरेक्टर साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कल इन्होंने सुल्तानपुर में अपना ब्लड दिया है और आज भ्रमण पर हैं। बहुत बहुत साधुवाद मैं अपने हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माननीय जीसान जो प्रदेश प्रमुख हैं वो भी कल ब्लड दिए हैं, आज मेरे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद मैं करता हूँ। सर जैसे कि अभी जनपद जौनपुर में यहाँ चल रही है मतलब रक्तदान शिविर का। हाँ जी, जनपद जौनपुर में किस मतलब डिस्ट्रिक्ट में अभी रक्तदान शिविर चलेगा या चलने वाली है, किस तरह से चलेंगे? अभी सुल्तानपुर में 11 तारीख को हुआ है। देखिए, ये रक्तदान कार्यक्रम हम अपने महापुरुषों के जन्म के समय ही देते हैं। जिस दिन जन्म हुआ होता है उसके एक दिन 2 दिन पहले उनकी पूर्व संध्या पर कार्य दिवस के अवसर पर ही हम ब्लड देते हैं। बाबा साहब की आज जयंती, कल 14 तारीख को जयंती है जी। तो बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग अपना ब्लड दे करके मजलूमों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो आने वाले समय में अभी सुल्तानपुर में हुआ है, जौनपुर में हो रहा है, प्रतापगढ़ के यूनिट को बोल दिया गया है, अमेठी को बोल दिया गया है, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जहाँ जहाँ मेरे संगठन हैं सक्रिय हैं उनको बोल दिया गया है। या तो बाबा साहब के जयंती पर देंगे, या वीरांगना बहन फूलन देवी की जयंती पर देंगे, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर देंगे, पेरियार ललाई सिंह यादव की जयंती पर देंगे, सम्राट अशोक की जयंती पर देंगे। सर जयंती पर ही क्यों, अदर क्यों नहीं होती है? देखिए भाई, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो काम किया है जी। तो जब उनका जन्म आता है तो हम खुशी से, ये उन्होंने मदद किया है मजलूमों की, तो उनके जन्मदिन पर मैं ये साबित कर दे रहा हूँ कि भाई हम आपके पुरखे हैं और हमारे आप पुरखे, हम आपके बेटे हैं, आपका डीएनए मेरे अंदर है। अगर उस डीएनए का कुछ न कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। आप जीते जी मुझे अधिकार आपने दिया, तो मैं आपके जन्मदिन के साबित कर रहा हूँ कि मैं मेरा डीएनए, या खून देख चेक कर लो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का डीएनए है, लेबोरेटरी के लोग चेक कर लें और हमारे लोगों को ब्लड चढ़ाएँ। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का डीएनए है या खून है, खून दे रहा हूँ। ज्योतिबा राव फूले की जन्मदिन पर दूंगा, फूलन देवी की जन्मदिन पर दूंगा, पेरियार ललाई सिंह यादव की जन्मदिन पर दूंगा। इसलिए अपने महापुरुषों के जन्मदिन अवसर पर मैं दूंगा। और सुरीला गौतम भी आज महिला भी एक ब्लड डोनेट आपने किया है, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनपद जौनपुर के अंतर्गत यहाँ पे है, सुईथा ब्लॉक के अंतर्गत, तो कितने सदस्यों ने अभी तक ब्लड डोनेशन किया, कुछ अंदाज वैसे सर? अभी माननीय उदयभान साहब दे रहे थे तो 10 लोगों का हुआ था जी। अभी भीम आर्मी के कुछ साथी आए हैं और वो लगभग 14 प्लस हो रहा है। आज मुझे यह अवसर मिला है कि सुरीला गौतम यहाँ उपस्थित होके ब्लड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पे ब्लड डोनेट भी की हैं। और हम महिलाओं का भी यह होता है कि हम समाज के लिए कुछ करें, और जैसे कि हम महिलाएं क्या नहीं कर सकते हैं, हम महिलाएं बहुत कुछ कर सकते हैं। मैडम जैसे आप एक महिला होकर अभी आज ब्लड डोनेशन की आप, तो महिलाओं को ऊपर क्या मतलब भावनाएं क्या मतलब जाएंगी, क्या सीख मिलेगी उनको? उनको यह सीख मिलनी चाहिए कि समाज में जो महिलाएं अभी नहीं कुछ जान पा रही हैं जी जी, ताकि उनको जानने का यह अनुभव मिले कि हाँ महिलाएं। तो कैसा लगा यहाँ पे एकदम स्वस्थ मस्त दिख रही हैं? जी जी। तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यह महिलाओं के तरह इनके ब्लड नहीं दे सकती, ये नहीं कर सकती उन्हें, लेकिन आपने साबित किया कि बाबा साहब का जो सोच थी वो हम सब लोग कर सकते हैं, उसी पे लगे हुए हम लोग हैं। और ब्लड के मामले में जहाँ तक है, जैसे आपके इस रुधौली में
हमको लगता है कि आपकी जानकारी में पहली बार कोई ऐसा कैंप लग रहा है जी, जी। जहां आप जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। तो इसके लिए हम पूरे जौनपुर के जो हमारी मोस्ट टीम है जौनपुर की, उसको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करेंगे कि आप लोगों ने एक मैसेज दिया। हमारे लोग ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं चलता मिलेगा कहाँ से, लोग दलालों के पास चले जाते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये ब्लड का दे देते हैं, जबकि ब्लड निकलवाना देना बहुत साधारण प्रक्रिया है। और अब जैसे संस्थान का ब्लड जाएगा, जमा रहेगा, जिसको ज़रूरत होगी ज़रूरतमंद को दिया जाएगा, तो उनका शोषण से मुक्ति होगी, समय पर उनको मिल जाएगा, उनका जो है जीवन बच जाएगा। सर, मोस्ट के संस्थापक हैं, तो अगला कदम क्या होगा? जैसे कभी आज यहाँ पे ब्लड शिविर लगवाए हैं, तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, सभी जो हमारी जिला यूनिट है सबको कहा गया है कि आप लोग भी ये काम करिए। हम लोग का देखिए बेसिकली हम लोग शिक्षा पे काम करते हैं, निःशुल्क गाँव पाठशालाएँ चलवाते हैं और जौनपुर में भी उस पर हम काम कर रहे हैं। अब जो भी बाबा साहब का निर्देश है, समाज को शिक्षित करो, उस पर काम करते हैं। गाँव निःशुल्क पाठशालाएँ चलवाते हैं, चूँकि उसी से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। संगठित करो, बाबा साहब का निर्देश संगठित करो, हम उस पर काम करते हैं। बाबा साहब ने कहा है कि शोषण सहने वाले से ज़्यादा, शोषण करने वाले से ज़्यादा गुनहगार शोषण सहने वाला होता है। तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं कोई शोषित पीड़ित है उसकी मदद करते हैं। ब्लड की भी एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हमारे लोगों को जो है जब इजीली उपलब्ध हो जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इस बार जौनपुर में शुरुआत हो गई, आगे और भी ज़िलों में, हम लोग सुल्तानपुर से 3-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन जौनपुर में इस बार शुरुआत हो रही, आगे और जनपदों में बड़े पैमाने पर करेंगे। और मैं जौनपुर की जो मेडिकल टीम है उसको भी धन्यवाद दूंगा कि छोटे से उस पर जो है निवेदन पर आप जो है ब्लड कैंप लगा दिए यहाँ रुधौली में आकर। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।